क्या आपको रेक्टल कैंसर के दौरान पेट स्कैन करवाने को कहा गया है? व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग पेट स्कैन फॉर रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स, कैंसरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में जिसे कहा जाता है पेट स्कैन, और पेट का फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये टेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट में इसके 2 से 3 अलग अलग टाइप के यूजेस हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको कब किया जाता है। तो सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट पेट स्कैन कैन बी डन, जिससे कि हम रेक्टल कैंसर के स्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, वेदर ये फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में है, या फिर ये स्प्रेड होके 4th स्टेज में चला गया है। ये इंफॉर्मेशन हमें पेट के थ्रू मिल सकती है। नंबर 2, कहीं कहीं अगर हमें पेट में अगर ऐसे कोई सस्पिशियस एरियाज नजर आते हैं, इन एरियाज से हम बायोप्सी पिकअप करने में पेट हमें गाइड कर सकता है। नंबर 3, ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का और ट्यूमर का ट्रीटमेंट को जो रिस्पॉन्स है, इसे हम दोबारा पेट करके असेस कर सकते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स टू थेरेपी पेट करके हम असेस कर सकते हैं। तो ये पेट स्कैन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है, और अगर आपको पेट एडवाइस किया है तो ये कैसे प्रोसीजर किया जाएगा, ये प्रक्रिया कैसे होगी, ये आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पेट यानी कि जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की प्रोसीजर है, ये रेयरली एक सिंगल स्कैन करके किया जाता है। यूजुअली पेट को किसी और स्कैन के साथ क्लब करके इन दोनों टेस्ट को एक साथ किया जाता है, या जिसे हम पेट सीटी के नाम से जानते हैं ज्यादातर, या फिर कभी कभी पेट एमआरआई के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि पेट स्कैन के साथ साथ उसी समय पर सीटी स्कैन भी किया जाता है। तो इन दोनों इमेजेस को सुपर इम्पोज करके, यानी कि पेट और सीटी के इमेजेस को सुपर इम्पोज करके हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पेट में पेशेंट को लेटाकर कुछ इमेजेस क्लिक किए जाते हैं एक दवाई देने के बाद, और ये दवाई एक स्पेशल दवाई होती है विच इज बेसिकली अ टाइप ऑफ शुगर दैट इज हैविंग रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। अब रेडियो एक्टिव सुन के आपने डरना नहीं है, हालांकि ये रेडियो एक्टिविटी है बट ये बहुत ही लो लेवल पे है, और ये पेशेंट के लिए, खास करके कैंसर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ है, और इससे कुछ एडिशनल रेडिएशन एक्सपोजर आपको नहीं होता है। तो बेसिकली ये रेडियो एक्टिव शुगर है जिसे हम एक पेशेंट के बॉडी में हम इंजेक्शन के रूप से देते हैं। और आपको पता है कि शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो बॉडी के हर टिश्यू को मेटाबॉलिज्म यानी कि एक्टिव रहने के लिए, अपने फंक्शन करने के लिए जरूरी होता है। जब पेशेंट के बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं तो कैंसर सेल्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनको डिवाइड करने में, स्प्रेड होने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ये ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खींच लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ रेडियो एक्टिव शुगर इन सेल्स को जाके बाइंड करता है, और जब हम फोटो खींचते हैं, जब हम इमेजेस लेते हैं, तो ये एक्टिव एरिया के रूप में हमको दिखाई देता है। तो जहां पर भी कैंसरस एक्टिविटी है, जहां पर भी कैंसरस सेल्स है, ट्यूमर है, वो एरिया लाइट अप होता है। ये पेट स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब हम पेट स्कैन करते हैं तो बेसिकली यही दवाई देके हम इस एक्टिविटी को मेजर करते हैं, और ये कहां कहां पर है, कौन से एरियाज में है, इसको हम सीटी स्कैन करके कोरिलेट करते हैं। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल। अब अगर आपको पेट स्कैन एडवाइस किया है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हाउ इज द स्कैन डन। तो सबसे पहले आपको पेट स्कैन का अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम का दिया जाएगा। आपको डॉक्टर को या टेक्नीशियन को ये बताना होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर एलर्जीज है, वेदर यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर एलर्जीज टू द मेडिसिन, दैट्स 1। सेकेंड, अगर आपको डायबिटीज है, बिकॉज ये शुगर दे रहे हैं तो कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। थर्ड, अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपको बताना है, बिकॉज यू डोंट वांट द बेबी टू सफर बिकॉज ऑफ दैट। नंबर 4, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्योंकि जब पेट स्कैन में हम पेशेंट को मशीन के अंदर ले जाते हैं
तो कभी कभी पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, तो पहले ही आपको डॉक्टर को बताना होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप जाएंगे तो उसके एटलीस्ट 6 आवर्स पहले से आपको फास्टिंग रहना है, क्योंकि हम बॉडी में जो कैंसर सेल्स है उनको कुछ समय के लिए शुगर्स को स्टार्व करना चाहते हैं, ताकि जब हम ये दवाई दें तो वो अपटेक ठीक तरह से आए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फास्टिंग फॉर 6 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। आपने लूज और कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के जाना है, हो सके कि आप वहां जाके आपको हॉस्पिटल गाउन दिया जाए चेंज करने के लिए। तो आपको जब गाउन दिया जाएगा उसके बाद हाथ के नस में एक कैन्यूला लगा के वो दवाई दी जाएगी जो पेट के लिए जरूरी होती है। इस दवाई को बॉडी में स्प्रेड होके एक्टिव होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, तो आपको वेट करने को कहा जाएगा। इसके बाद स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में यानी कि स्पेसिफिक समय पर आपको स्कैनर मशीन में लेटा के कुछ इमेजेस क्लिक किए जाएंगे। ये लगभग 15 to 20 मिनट्स का प्रोसेस होता है एक फेज में। ऐसे 3 या 4 फेज भी निकालने जरूरी पड़ सकते हैं। और साथ के साथ क्योंकि हम सीटी स्कैन कर रहे हैं तो सीटी स्कैन की दवाई भी आपको दी जाएगी। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसके दौरान कोई पेन नहीं होता है। कभी कभी यानी कि लेस देन 5% पेशेंट्स में माइनर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिससे कि हम नॉर्मल मेडिसिन देके भी ट्रीट कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है और विद इन 3 to 4 आवर्स आपका पेट स्कैन हो जाएगा। यू हैव टू चेंज बैक इनटू योर नॉर्मल क्लोथ्स और आप घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद में आपको 1 या 2 दिन के लिए ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। नॉर्मल खाना आप खा सकते हैं। पानी इसलिए ज्यादा पीना है क्योंकि आप इस रेडियो एक्टिव मटीरियल को अपने बॉडी से फ्लश करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बाकी परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ और बाकी लोगों के साथ बिल्कुल इंटरैक्ट कर सकते हैं। उन लोगों को रेडियो एक्टिविटी की कोई रिस्क नहीं रहती है, सो देयर इज नो नीड टू आइसोलेट आफ्टर द पेट स्कैन। आपकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में रेडी हो जाएंगे। और पेट स्कैन के रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हम आने वाले समय में एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, इसको जरूर आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको पेट स्कैन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपका कोई पेट स्कैन का रिपोर्ट आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन ईमेल मी और राइट इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स। हम रेगुलरली पेट स्कैन और कैंसर में यूज होने वाले अलग अलग मोडालिटीज के बारे में वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन कीप ऑन फॉलोइंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।